हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिक्सन क्रिएटेड न्यू फीलिंग्स। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे एंड सेफ होंगे। चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट, लॉस्ट इन द हेज ऑफ यू। आपको स्टोरी जैसा भी लगे प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, लास्ट पार्ट में देखा था कि वांगजी जो बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है क्योंकि उसका एडमिशन हो गया होता और वो इतना ज़्यादा हैप्पी होता है कि सिचैन को जो टेरेस पे लेके आता है और वो बताता है कि मदर से बताओ कि वांगजी कितना ज़्यादा हैप्पी है। सिचैन वांगजी के लिए बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है और विंग को भी बहुत बुरा लगता है कि अब हम देखते हैं नेक्स्ट डे। वांगजी जो बहुत जल्दी से उठ जाता है और सिचैन जो उसे रेडी कर रहा होता है, वांगजी कहता है गगा जल्दी करो हमें स्कूल जाना है। तो सिचैन कहता है कि हाँ हाँ वांगजी शांत हो जाओ, हम स्कूल जाएंगे, टाइम पे जाएंगे, पर तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो। वांगजी कहता है कि गगा मुझे लेट नहीं होना है स्कूल में, आपको पता है आज मेरा फर्स्ट डे है तो मुझे फर्स्ट डे टाइम पे जाना है। सिचैन जो वांगजी के नोज को हल्के से रब करते हुए कहता है कि हाँ ठीक है तुम टाइम पे ही जाओगे और मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। फिर विंग उसके पास आता है और उसके टाई को प्रॉपरली लगाते हुए उसे पहनाते हुए कहता है कि वांगजी अगर तुम्हें ज़रा सा भी कोई परेशान करे तो तुम टीचर को बताना और अच्छे से स्टडी करना। फिर सिचैन कहता है कि वांगजी जो उसके कॉलर को प्रॉपरली बनाते हुए कहता है कि वांगजी जब तुम्हें वॉशरूम आए तो टीचर को बोलना। ओके, अगर तुम्हें ज़रा सा प्रॉब्लम हो तो टीचर को बोलना कि वो मुझे बुला देगी तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगा। ओके, फिर वांगजी नोट करता है। फिर विंग कहता है कि और लंजा अगर तुम्हें कोई बुली करे ना तो मुझे बताना, मैं उसकी टांगें तोड़ दूँगा। कोई भी तुम्हें परेशान करे तो मुझे बताना और मैं लंच में तुम्हारे पास आऊँगा, मैं तुम्हें लंच कराऊँगा। ओके, तुम ज़्यादा परेशान मत होना और अच्छे से स्टडी करना। तो इस पे वांगजी नोट करता है। अब हम देखते हैं कि तीनों लोग जो ब्रेकफास्ट पे टेबल पर होते हैं वहाँ पर कुरैन बैठा होता है और वांगजी की तरफ देखता है। वांगजी को कहता है कि वांगजी तुम ठीक हो। वांगजी जो नोट करता है कहता है अंकल मैं स्कूल जा रहा हूँ। इस पर कुरैन कहते हैं हाँ अच्छे से स्टडी करना वांगजी, और कोई भी तुम्हें परेशान करे तो टीचर को बताना। ओके, तो इस पर वांगजी कहता है हाँ टीचर को बताऊँगा, फिर वीगा को भी बताऊँगा, उन्होंने कहा है। इस पर कुरैन जो विंग की तरफ देखने लगते हैं, विंग थोड़ी सी स्माइल करता है, फिर कहते हैं ओके ठीक है। अब हम देखते हैं कि तीनों लोग आके कार में बैठ जाते हैं। अब हम देखते हैं आधे घंटे के बाद अब वांगजी सिचैन एंड विंग जो स्कूल के गेट के सामने खड़े होते हैं। वांगजी जो स्कूल को देख के बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रहा होता है और वो क्लैप कर रहा होता है, कहता है गगा ये मेरा स्कूल है। इस पर सिचैन कहता अब सिचैन वांगजी के हैंड को पकड़ लेता है और उसे आगे की तरफ बढ़ने लगता है। विंग भी दूसरा हाथ वांगजी का पकड़ लेता है। वांगजी जो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रहा होता है और वो सामने देख रहा था सब कुछ, उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है। अब हम देखते हैं सिचैन एंड विंग जो वांगजी के क्लास में लेके आके उसे सीट पे बैठाते हैं, फिर कहते हैं उसका बैग रखते हैं। वहाँ पे टीचर होती है। सिचैन जो टीचर को बताता है कि उसके भाई का थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखें क्योंकि वो पहली बार आया है और उसे ज़रा सा कुछ भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप उसे बुला लेना। इस पर टीचर नोट करती है। अब वांगजी जो विंग की तरफ देख रहा होता है वो थोड़ा सा मायूस हो जाता है क्योंकि उसे लगता था कि उसके साथ वीगा एंड सिचेन का दोनों साथ में ही रहेंगे, बट अभी वो लोग जा रहे हैं। इसकी वजह से वांगजी थोड़ा अपसेट हो जाता है। तो इस पर सिचेन कहता है वांगजी बिल्कुल भी मत घबराओ, हम यही हैं। ओके, तुम्हें ज़रा सा प्रॉब्लम हो तो टीचर को बताना, तो टीचर हमें बुला लेगी। ओके, अब वांगजी जो नोट करता है तो विंग वांगजी के नोज पे हल्के से पिंच करता, फिर उसके फोरहेड पे किस करता, कहता दीदी अपना ख्याल रखना। ओके, तुम बिल्कुल भी परेशान मत होना, हम यहीं पे हैं, कोई तुम्हें बुरी करे तो मुझे बताना। ओके, और वांगजी जो हल्के से स्माइल करता है लेकिन उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस पर विंग जो उसे टाइटली हक कर लेता है, उसके बैग को रब करते हुए कहता है कि तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं तुम्हारे पास आता रहूँगा। ओके, मेरा जब एक पीरियड ख़त्म होगा फिर मैं तुम्हें आऊँगा चेक करने के लिए, तुम बिल्कुल घबराना मत। ओके, फिर से सिचैन जो वांगजी के बाल को हल्का सा रफल करता हुआ कहता कि बेबी तुम बिल्कुल परेशान मत होना, हम यही हैं। ओके, तुम अच्छे से स्टडी पे ध्यान देना। अब ऐसा ऐसा कहकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। ये देखकर वांगजी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वांगजी जो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है वो अपने बैग को टाइटली हक कर लेता है और टीचर जो वांगजी के पास आती है कहती वांगजी तुम शांत हो जाओ, बिल्कुल मत रो। ओके, सब लोग नए हैं। फिर वहाँ पर एक लड़की आती है जो बहुत ज़्यादा क्यूट होती है, वो आकर वांगजी के डेस्क पे बैठ जाती है और वांगजी के बैग को रब करते हुए कहती है कि हेलो मेरा नाम जुनजुन है, तुम नए हो, तुम पहली बार आए हो। इस पर वांगजी जो उसकी तरफ देखता है फिर उसकी आंखों में आंसू होते तो जुनजुन जो फटाक से अपनी हैंकी निकालती है और वांगजी के आंसू को क्लीन करते हुए कहती है रो मत। ओके, तुम्हारे गगा यही हैं, उन्होंने कहा ना, और मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ जुनजुन, क्या तुम मेरे फ्रेंड बनोगे, तुम्हारा नाम क्या है। अब वांगजी जो उसकी तरफ देख रहा होता है
और वो कुछ नहीं बोल रहा था। टीचर जो वांगजी के बैग को डेस्क पे रखती है, फिर कहती है कि वांगजी अपना नाम बताओ। फिर वांगजी थोड़ी देर तक चुप रहता है, फिर कहता है कि मेरा नाम लान वांगजी है। अब वो लड़की जो होती झुनझुन, वो कहती वाह तुम्हारा नाम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। इस पर वांगजी कुछ नहीं बोलता, टीचर की तरफ देखता है। टीचर कहती हाँ तुम्हारा नाम सच में बहुत ब्यूटीफुल है, चलो आ जाओ तुम अपना नाम सबको बताओ और सबको हेलो कहो। अब वांगजी का हैंड पकड़ के टीचर उसे पोडियम पे खड़ी करती है। फिर वांगजी थोड़ी देर तक तो पहले सबको देखता है, फिर कहता है हेलो मेरा नाम लान वांगजी है, आपसे मिलके खुशी हुई। ऐसा कह के वो टीचर की तरफ देखने लगता है। टीचर जो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है और कहती वाह तुमने तो बहुत अच्छा सा अपना इंट्रो दिया, तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो और बहुत ज़्यादा स्वीट हो। इस पर वांगजी को एक चॉकलेट देती है और उसके सीट पे बैठा देती है। अब हम देखते हैं लंच टाइम में दिखाया जाता है। जैसे ही लंच होता है, सारे बच्चे जो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं, वो फटाफट अपने बैग से अपना टिफिन लंच बॉक्स निकालने लगते हैं। वांगजी जो सबकी तरफ देख रहा था, वो कुछ नहीं बोल रहा था। इतने में झुनझुन कहती है कि वांगजी क्या तुमने टिफिन नहीं लाया है। वांगजी जो उसकी तरफ देखता है, फिर कहता है कि लाया हूँ पर मेरे गगा आएंगे। इस पर झुनझुन कहती है ओह अच्छा तुम्हारे वो गगा, प्रिटी गगा। इस पर वांगजी जो उसकी तरफ घूर के देखता है, फिर वो उस क्लासरूम के डोर की तरफ देख रहा होता है। अब थोड़ी देर बाद जैसे ही लंच का 2 मिनट होता है, वहाँ पे दिखता है कि विंग जो दौड़ते हुए वांगजी के पास आके खड़ा हो जाता है। कहता है कि वांगजी तुम कैसे हो। वांगजी जैसे ही विंग को देखता है, वो टाइटली विंग को हक कर लेता है और उसकी आंखों में हल्की सी आंसू आ जाती है। ये देखकर विंग को बुरा लगता है। कहता है कि क्या हुआ, किसी ने तुम्हें बुली किया। इसमें झुनझुन कहती नहीं किसी ने बुली नहीं किया, मैं हूँ ना यहाँ पर, वांगजी को कोई बुली नहीं करेगा। इस पर विंग जो बहुत ज़्यादा हंसने लगता है, कहता है अच्छा तुम भी तो छोटी सी हो, तुम्हें कोई बुली करेगा तो। इस पर वो कहती नहीं मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मेरी मम्मा कहती है मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। इस पर विंग कहता ओके ठीक है। अब सिचैन भी आ जाता है। विंग जो फटाक से वांगजी के बैग से लंच बॉक्स निकालता है और उसे लंच कराने लगता है। सिचैन जो वहीं बैठ जाता है और विंग की तरफ देख रहा होता है, उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है। वांगजी जो बहुत हैप्पीली खा रहा था और विंग और सिचैन की तरफ देख रहा था। अब थोड़ी देर बाद जैसे ही लंच ख़त्म होता है, फिर विंग कहता है कि वांगजी अब थोड़ी देर तक और उसके बाद हमारा छुट्टी हो जाएगा ओके। छुट्टी होने के बाद जब सब बच्चे निकल जाए ना, तुम यहीं रहना, कहीं निकलना मत, कहीं बाहर मत जाना ओके। मैं आऊँगा फिर तब हम चलेंगे घर। इस पर वांगजी नोट करता है। फिर विंग जाने से पहले एक बार वांगजी के फोrehead पे किस करता है, वहाँ से निकल जाता है। अब हम देखते हैं कि वांगजी जब छुट्टी हो जाती है, सारे बच्चे निकल जाते हैं, तो वांगजी वहीं बैठा रहता है। टीचर आती कहती कि वांगजी, इस पर वांगजी कहता है कि मेरे गगा आएंगे। अब इस पर टीचर कहती अच्छा ठीक है। अब थोड़ी देर के बाद ही सिचैन एंड विंग जो दौड़ कर आते हैं, देखते हैं वांगजी जो अपना बैग पकड़ के वहीं भी बैठा होता है। ये देखकर सिचैन फटाक से वांगजी को हक करते कहते कि वांगजी तुम कैसे हो। वांगजी जो कहता कि अच्छा हूँ और कहता गगा मैं थक गया हूँ। इस पर वांगजी के बैग को विंग ले लेता है, सिचैन उसे अपने गोद में उठा लेता है। अब हम देखते हैं वांगजी, विंग एंड सिचैन जो कार में बैठे होते हैं। वांगजी थोड़ी देर तक बाहर देखता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो सो जाता है। ये देखकर सिचैन के फेस पे स्माइल आ जाती है। अब हम देखते हैं कि वो लोग घर पहुंच जाते हैं। सिचैन जो वांगजी को कैरी करके उसे बेडरूम में लाता है, लेटा देता है, उसके कपड़े को चेंज करता है, सूज उतारता है, उसे दूसरा कपड़ा पहना देता है। अब हम देखते हैं 1 घंटे के बाद जब वांगजी जागता है, तो वो देखता है कि विंग जो उसके पास ही बैठ के अपना होमवर्क कंप्लीट कर रहा होता है। तो वांगजी जो फटाक से उठ के बैठ जाता है। विंग जैसे ही देखता है वांगजी उठ के, वो फटाक से वांगजी के पास आता है और कहता है कि चलो फटाक से तुम नाश्ता करो, फिर साथ में अब मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा तुम्हारे होमवर्क में। इसमें वांगजी नोट करता है। हम देखते हैं कि विंग एंड सिचैन एंड वांगजी जो तीनों ही लोग बैठे होते हैं और वांगजी की हेल्प कर रहे होते हैं। वांगजी जो बहुत ज़्यादा हैप्पी रहता है क्योंकि विंग जो उसकी हेल्प करता है, विंग जिस तरह से वांगजी की केयर करता है बिल्कुल उसकी मदर की तरह, इसलिए शायद वांगजी बहुत ज़्यादा ही विंग से अटैच होता जा रहा है। अब हम देखते हैं टाइम स्किप करके दिखाया जाता है 12 साल के बाद। 12 साल के बाद देखते हैं कि वांगजी जो 17 साल का है, विंग जो 21 ईयर का है एंड सिचैन जो 22 ईयर का है। देखते हैं कि विंग जो अपनी स्टडी कर रहा होता है, पास में वांगजी जो बैठा होता है और कहता है कि वी गगा मुझे ये बताओ, और वो विंग की तरफ देख रहा था। विंग जो अपनी स्टडी में थोड़ा सा बिजी होता है, कहता है कि वांगजी मैं तुम्हें थोड़ी देर के बाद बता दूंगा, पहले मुझे ये असाइनमेंट कंप्लीट करने दो। तुम एक काम करो, तुम सिचैन गगा के पास ले जाओ, वो अभी साथ फ्री होंगे तो वो तुम्हें बता देंगे। इसमें से वांगजी कहता नहीं, सिचैन गगा अभी ऑफिस के काम से बिजी हैं, तो मैं उन्हें परेशान नहीं करूँगा, आप ही बताओगे मुझे। और इस तरह से विंग की तरफ देख रहा होता है और वो विंग के फेस को देख रहा होता है, उसके फेस पे हल्की सी स्माइल होती है। विंग जो अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर रहा होता है और वो वांगजी की तरफ नहीं देखता, वांगजी जो कंटिन्यू विंग के फेस को देख रहा होता है। अब थोड़ी देर के बाद विंग जब नोटिस करता है तो कहता है कि तुम क्या देख रहे हो इस तरह से।
तो वांग जी अनकॉन्शियसली कहता था कि आपको दिख रहा हूँ गगा, आप कितने ज़्यादा हैंडसम हो। तो इस पर विंग जो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता, कहता कि क्या कहा तुमने। तो वांग जी जो कहता सॉरी आपने क्या सुना। तो विंग जो नर्वसनेस की वजह से कहता कि कुछ नहीं। तो वांग जी कहता हाँ वही तो मैंने कुछ नहीं कहा। अब वो अपना मैथ्स का बुक सामने रख देता है और कहता है कि गगा मुझे मैथ्स समझा दो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है इसमें से ये क्वेश्चन। तो विंग कहता ओके। वैसे वांग जी को वो उसे कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं, उसे सब कुछ आता है, वो अपने क्लास में हर बार टॉप करता है। लेकिन बस वो विंग के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, उसे विंग के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है रहना। और आजकल विंग जो उसके साथ बहुत कम टाइम स्पेंड करता है, क्योंकि वो हमेशा अपनी स्टडी में बिज़ी रहता है और बस क्लासेस एंड फुटबॉल मैचेस में जो वो इन सब में बिजी रहता है। तो वांग जी को टाइम नहीं दे पाता और इसकी वजह से वांग जी जो अपना कुछ ना कुछ पूछने के बहाने वो विंग के पास रहने की कोशिश करता है। हम देखते हैं सामने डोर पे सिचैन खड़े होते हैं, उनके फेस पे स्माइल होती है पर वो थोड़ी सैड स्माइल होती है, क्योंकि अब वो सिचैन पहले वाले सिचैन नहीं रह गए। वो अपने वांग जी को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। वांग जी जो बोलता है वो भी, जो नहीं बोल पाता वो भी। उन्हें पता है कि वांग जी विंग के साथ इतना टाइम क्यों स्पेंड कर रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि वांग जी जो विंग से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और इस बात से सिचैन को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि विंग जो किसी और से प्यार करता है और वांग जी को ये नहीं पता है। और सिचैन ये नहीं बताना चाहते वांग जी को। उन्हें पता है कि जब ये बात वांग जी को पता चलेगी तो वांग जी बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाएगा और वो चाहते हैं कि ये बात अभी ना पता चले। जब पता चले वांग जी जब अपने आप को स्ट्रॉन्ग और कर ले और वो ज़्यादा मैच्योर हो जाए, वो समझ पाए। पर अब हम देखते हैं सिचैन सोचते हैं कि कहीं उस तरह से वांग जी फिर से ना हर्ट हो जाए। 5 साल पहले दिखाया जाता है जब वांग जी को पता चलता है कि उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई और वो कभी इस दुनिया में नहीं वापस आएंगे। हम देखते हैं फ्लैशबैक में दिखाया जाता है वांग जी जो अपने क्लास में बैठा होता है और सारे स्टूडेंट्स जो अपने पेरेंट्स मीटिंग में अपने पेरेंट्स को लेके आए होते हैं, वांग जी के केवल अंकल आए होते हैं, अंकल कुरैन। अब वहाँ पर जो एक लड़की होती है वो कहती है कि वांग जी तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं। तो वांग जी जो 10 साल का होता है वो बहुत ही मासूमियत के साथ कहता है कि मेरे पेरेंट्स जो गॉड के पास गए हैं उनका काम करने के लिए, जब उनका काम ख़त्म हो जाएगा तो वो ज़रूर वापस आ जाएंगे। वो लड़की कहती है कि बेवकूफ़ इंसान, तुम्हें पता भी है तुम्हारे पेरेंट्स की डेथ हो गई है और वो कभी वापस नहीं आएंगे। ये सुनते ही वांग जी जो उस लड़की के बाल को खींच लेता है, उसे खींच के एक थप्पड़ मारता है। ये देखकर वहाँ की जो टीचर होती है, क्लास टीचर वांग जी को, वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि वांग जी बहुत ज़्यादा ही ओबीडेंट एंड बहुत ज़्यादा शांत एंड काम बच्चा है। वो कभी भी किसी के साथ लड़ाई नहीं करता, कभी किसी के साथ उल्टा बात नहीं करता, वो कभी किसी को पलट कर जवाब नहीं देता। आज वो उस लड़की को मार दिया, ये देखकर टीचर बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो वांग जी को कहती है वांग जी इस तरह से क्यों तुमने बिहेव किया, तुम एक लड़की के ऊपर हाथ उठा रहे हो, तुम्हें समझ में आ रहा है तुम क्या कर रहे हो। तो वांग जी रोते हुए कहता है कि मेरे वी गगा कभी झूठ नहीं बोलते, उन्होंने कहा है कि मेरे मदर एंड फादर गॉड के काम करने गए हैं, वो गॉड का काम करके जरूर वापस आएंगे, तो मतलब आएंगे, वी गगा कभी झूठ नहीं बोलते। और वांग जी जो इस बात से बहुत ज़्यादा ही चिल्ला चिल्ला के रोने लगता है। अब वहाँ पर कुरैन जब पहुँचते हैं तो देखते हैं वांग जी बहुत बुरी तरह से रो रहा होता है और वो किसी की बात नहीं सुन रहा होता। तो विंग को बुलाया जाता है। विंग जब आता है वो दिखता है कि वो बार बार यही बोल रहा था कि वी गगा कभी झूठ नहीं बोलते, उन्होंने कहा है कि मेरे पेरेंट्स गॉड के पास गए उनका काम करने के लिए, वो आएंगे मतलब आएंगे, वो कभी झूठ नहीं बोलते। ये देखकर विंग को भी बहुत बुरा लगता है। अब विंग वांग जी के पास आता है तो वांग जी जो विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहते हैं गगा आप इन्हें बताओ, देखो आपने बोला था ना कि मेरे पेरेंट्स जो गॉड के काम करने के लिए गए हैं वो वापस आएंगे, वो मरे नहीं है ना, आपने बोला था, इन्हें बताओ। अब विंग के आंखों में आंसू आ जाता है, वो कहता है कि वांग जी के फेस को साफ करते हुए कहता है वांग जी देखो तुम्हारे पेरेंट्स सच में वो उनकी डेथ हो गई है वांग जी। इस पर वांग जी जो विंग की तरफ देखता कहता है नहीं आप झूठ बोल रहे थे ना, आप झूठ बोल रहे हो ना अभी, आप इन लोगों की बात ना सुनो काका, ये लोग आपको कुछ नहीं बोलेंगे, आप इन्हें बताओ कि मेरे पेरेंट्स आएंगे, है ना, आपके पेरेंट्स भी गए हैं, वो आएंगे ना गॉड का काम करके। वांग जी जो विंग की बात नहीं सुन रहा होता वो बार बार यही बोल रहा होता है। विंग कहता है नहीं वांग जी उस दिन मैंने झूठ बोला था तुमसे कि तुम्हारे पेरेंट्स गए हैं गॉड का काम करने, नहीं ऐसा नहीं है, उनकी डेथ हो गई, वो कभी वापस नहीं आएंगे वांग जी। अब वांग जी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और विंग की तरफ देखता कहता काका मैं आपसे बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ, आई हेट यू काका, मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगा। और वांग जी जो वहाँ से भाग जाता है। ये देखकर विंग को बहुत बुरा लगता है। हम देखते हैं कि विंग को वांग जी जो 2 दिन से बहुत ज़्यादा अवॉइड कर रहा होता है, विंग को बहुत बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा हर्ट होता है जब वांग जी उससे बात नहीं करता। विंग जो वांग जी के पास जाता है, वांग जी जो अपने रूम में होता है डोर बंद करके बैठा होता है,
अब विंग जो बहुत ज़्यादा ही वांगजी से कहता है कि वांगजी प्लीज़ मेरी बात सुन लो। मैं उस दिन तुमसे इसलिए कहा था क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा रो रहे थे बेबी। मैं तुम्हें उस समय रोते हुए नहीं देख पाया, बस मैंने इसलिए बोल दिया। आई एम सॉरी। तुम चाहो तो मुझे पनिश कर सकते हो, अगर तुम चाहते हो तो मैं खुद को पनिश कर लेता हूँ। इस पर विंग की बात पे वांगजी जो फटाक से डोर ओपन करता है और विंग को हक कर लेता है। कहते हैं नहीं गगा, आप कभी खुद खुद को हर्ट मत करना। आपको हर्ट होते देख के मुझे मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं आपके आंखों में आंसू कभी नहीं देखना चाहता गगा, आप कभी मत रोना, ओके। अब विंग जो वांगजी की तरफ देख रहा होता है उसे बहुत बुरा लगता है वांगजी के लिए। वांगजी जो अपने छोटे छोटे हैंड से विंग के फेस को क्लीन करने लगता है। चैन जो अभी भी जस्ट क्लास से छूटा है, उसे जब पता चलता है वो जो बहुत ही हार्सली घर पे पहुंचता है और वो देखता है वांगजी जो खुद बहुत ज़्यादा रो रहा होता है, खुद बहुत ज़्यादा सैड होता है, लेकिन वो विंग की आंखों को क्लीन कर रहा होता है, आंसू को क्लीन कर रहा होता है। और जब सिचैन सुनता है कि वांगजी जिस तरह से बोल रहा है कि उसके चेस्ट में पेन होता है, ये देखकर सिचैन को बहुत बुरा लगता है। सिचैन तो पहले से इग्नोर कर देता है, लेकिन धीरे धीरे सिचैन जब नोटिस करता है हर चीज़ में वांगजी जो विंग को ढूंढता है, हर खुशी में, हर चीज़ में, छोटी से छोटी अगर चीज़ हो वहाँ पे उसे विंग ही चाहिए। एक बार वो सिचैन को भूल सकता है, लेकिन विंग को कभी नहीं। विंग के बर्थडे के लिए वो रात को जागकर, पूरी रात जागकर वो केक बनाता है और अपने हाथ को काट लेता है, जला लेता है, लेकिन फिर भी वो विंग के लिए कुछ भी कर सकता है। उसे तीखा बिल्कुल नहीं पसंद, वो स्पाइसी बिल्कुल नहीं खा सकता, लेकिन अगर विंग खा रहा है, विंग को पसंद है, तो वो कितना भी उसे आंसू आता रहे, कितना भी उसे दर्द होता रहे, उसके टंग में कितना भी जलन होती रहे, पर वो उसे खा जाएगा। अब हम देखते हैं फ्लैश में एक बार दिखाया जाता है सिचैन जब वांगजी का बर्थडे आता है उसे हर बार रिक्वेस्ट करते कि वांगजी अपना बर्थडे मना लो, बट वांगजी नहीं मनाता। एक बार वो सिचैन जो विंग से कहते हैं कि विंग तुम ट्राई करो ना, विंग जो कहता है ओके गंगा। अब हम देखते हैं विंग जो अपने हाथ से केक बनाता है, बहुत सिंपल सा केक होता है और उसके ऊपर एक कैंडल जलाता है और वांगजी के पास लेकर आता है। वांगजी जो अपने रूम में बैठकर स्टडी कर रहा होता है। अब विंग जो आता है कहता है वांगजी अपनी आंखें बंद करो। वांगजी जो फटाक से आंखें बंद कर लो, तो वांगजी जब आंखें बंद करता है तो विंग जो उसके पास केक रखता है कहता है वांगजी हैप्पी बर्थडे। सिचैन जो पास के डोर पे खड़ा होता है वो देख रहा होता है कि अभी वांगजी चिल्लाएगा, लेकिन वांगजी जो करता है ये देखकर सिचैन पूरी तरह से शॉक हो जाता है। वांगजी जो आंखें बंद जब सुनता है हैप्पी बर्थडे, वो आँख खोलता है और विंग की तरफ देखता है। विंग के फेस पे इतना स्माइल होता है कि वांगजी फटाक से उस केक को जो कैंडल जल रही होती है उसे फूंक मारता है और उस केक को काट के विंग को खिलाता है। ये देख कर सिचैन पूरी तरह से शॉक हो जाता है और तब से वांगजी जो बहुत सिंपल ही बट हाँ अपना बर्थडे भी मनाने लगा। तब से सिचैन को पता चल गया कि वांगजी जो विंग को बहुत ज़्यादा ही पसंद करता है और विंग के कुछ भी कहने की देर हो वांगजी उसे कर गुजरेगा। इसी वजह से सिचैन को बहुत बुरा लगता है, बहुत डर लगता है कि कहीं किसी दिन उसका भाई बहुत ज़्यादा ही हर्ट ना हो जाए। सिचैन इसलिए बहुत ज़्यादा डरे हुए। स्टार्टिंग में सिचैन को ये सब बहुत बुरा लगता था, बहुत गुस्सा आता था विंग के ऊपर, क्योंकि उसका भाई जो उससे दूर हो गया है विंग की वजह से, और वो रात दिन बस विंग के ही नाम का माला जपता रहता है। रात दिन सुबह शाम जब भी हो बस वीगा वीगा वीगा, उसके पीछे विंग के पीछे एक लॉस्ट पपी की तरह घूमता रहता है। और इससे सिचैन को बहुत बुरा लगता था, लेकिन जब वो फील करता है कि वांगजी कितना ज़्यादा हैप्पी रहता है विंग के साथ, तब वो ज़्यादा माइंड नहीं करते। पर अब उन्हें बहुत बुरा लग रहा है कि उन्हें उस समय रोकना चाहिए था। ये सब अगर रोक देते तो आज यहाँ तक नहीं पहुँचता और वांगजी इतना ज़्यादा विंग से प्यार नहीं करता और अब वांगजी ज़्यादा हर्ट नहीं होता। पर सिचैन कहते हैं कि मुझे ज़्यादा अभी सोचना नहीं चाहिए, शायद सब कुछ ठीक हो जाए। और वो कहते हैं कि जो भी हो, लेकिन मैं वांगजी के साथ रहूँगा और मैं अपने भाई को हर्ट नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सिचैन जो ये सब सोच रहे होते हैं। बाय एवरीवन, अपना ख्याल रखना, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। बाय, टेक केयर योरसेल्फ, बाय।